Hello everyone. So today I am back and I am about to share about how I tackled with my feeling of loneliness in medical college, and I think it might help many of you because you might find it relatable. So let's start. If you are new, I am Diksha Patel from MBBS batch 2022 from KGMU. So I thought of recording this video in Hindi this time because maybe it would be more useful because dealing with loneliness is more of a generalized thing than a specific thing to मेडिकल कॉलेज. मतलब ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज के लोगों को बहुत अकेलापन फील होता है, पर ऐसा सबके साथ ही होता है जनरली. बस ये होता है कि हमें मेडिकल कॉलेज में शायद ज़्यादा फील होता है. सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस इन हिंदी. ऐसा मेरे साथ स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरू हुआ जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी. तो मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं मेरा यहाँ कहीं दोस्त बनेगा कि नहीं, और मुझे हमेशा एक डर रहता था हमेशा लेफ़्ट आउट मतलब होने का कि हाँ, क्योंकि मैं जनरली इतनी जल्दी किसी से बात भी नहीं करती थी. और ऐसा होता था कि मैं ऊपर ऊपर से बात करती थी, पर मतलब कुछ लोग का ऐसा होता है ना कि जब तक उनको बहुत अच्छे से डीप कनेक्शन नहीं फ़ील होता वो इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते. तो मतलब मेरा भी सेम ही था. मुझे ऐसा इतनी जल्दी लोगों से दोस्ती करने में मतलब कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है. तो मतलब जनरली मैं किसी से इतना ज़्यादा बात नहीं करती थी, मैं सुपरफिशियली बात करती थी. और ये चीज़ ये मेरा डर था जो काफ़ी हद तक सही भी हो गया. मे बी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, पर मुझे रिग्रेट नहीं होता इस बात का. मतलब मेरे अब फर्स्ट ईयर में भी कोई ख़ास ग्रुप नहीं बना, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो तो कुछ बने, वो भी सेकंड ईयर तक आते आते कम हो गए, और थर्ड ईयर तक आते आते ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए. अब मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, एक एक दो लोग हैं. तो बट मतलब टाइम के साथ साथ मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे डील सब कुछ अकेले ही करना है. तो मतलब मैंने अपना मेंटालिटी बनाया है ऐसा कि मुझे यहाँ पे अकेला ना लगे, ऐसा फ़ील ना हो कि मैं एकदम अकेली हूँ. हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, मुझे फ़ील होता है, और वो बहुत नॉर्मल है, सबको होता है आई गेस. तो फिर मतलब इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए. सबसे पहले ना मतलब मेरा दिमाग एकदम खाली ना रहे, इसलिए मैंने सोचा मैंने सबसे पहले ये प्लान किया कि मेरा जो पूरा दिन है सुबह से लेकर शाम तक उसमें कोई भी खाली स्लॉट ना हो. मतलब ऐसा कोई टाइम ना हो जिसमें मुझे कोई काम ना हो, जिससे कि जब मुझे हर टाइम के हर स्लॉट में काम रहेगा तो मेरा दिमाग इधर उधर की चीज़ों में नहीं जाएगा, और फिर उससे ऑटोमेटिकली मैं काम करती रहूँगी तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी. बेसिकली सारे एम्प्टी स्लॉट्स को भर दिया जिसमें मतलब मैं कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाऊँ. क्योंकि मतलब आप लोगों ने और जगह भी सुना होगा, सबसे अच्छा तरीका होता है इन थॉट्स चीज़ों को अवॉइड करने का कि हम सबसे ज़्यादा बिज़ी रहें. जब हम बिज़ी रहते हैं तो हम अपना काम करते हैं, फिर हमारा इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता. तो सेम थिंग आई डिड. मतलब मैंने पूरा दिन भर का ऐसा टाइम होता था जिसमें बहुत से ऐसे स्लॉट्स थे जिसमें मैं खाली रहती थी, या फिर तो उन चीज़ों को मैंने एकदम मिनिमाइज़ कर दिया. मतलब मैंने ऐसा प्लान अपना दिन का बनाना शुरू कर दिया जिसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम ना हो, फ्री टाइम ना हो. और ऐसा नहीं था कि मैं एकदम अडेयर करती थी उसको, एकदम फॉलो करती थी, पर इससे क्या होता है ना कि मतलब हमारे पास हमें लगता है ज़्यादा काम है तो हम कोशिश करते हैं अपना काम करें. इससे एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, दूसरा हमारा फर्जी की चीज़ों में दिमाग नहीं लगता. तो ये चीज़ थी मेरी. उसके अलावा मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की थी. मतलब मैंने ये चीज़ नीट के प्रिपरेशन से की थी जो मैंने यहाँ पे भी आके अप्लाई की. मैंने अपना बायोलॉजिकल साइकिल सही किया. मतलब ऐसा था कि पहले मैं जब नीट की प्रिपरेशन करती थी तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ती थी, और ये चीज़ मैंने प्रिपरेशन के टाइम में ही सुधारा था. क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि जब मैं रात में ये सोच के पढ़ती हूँ कि रात में मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, या रात में मतलब ज़्यादा अच्छे से टाइम रहेगा. मुझे अपेरेंटली ऐसा हमें भ्रम होता है कि रात में हमारे पास ज़्यादा टाइम है, पर हम चाहे तो दिन का भी टाइम यूज़ कर सकते हैं सेम चीज़ के लिए. उसके लिए रात में जगने की ज़रूरत नहीं है. मतलब मैंने रात में जगना इसलिए बंद किया क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि जब मैं रात में जगती थी तो मैं 50% ऑफ द टाइम ओवर थिंकिंग करती थी, क्योंकि रात में सन्नाटा हो जाता है, रात में अजीब सा एक नेगेटिविटी भी रहता है मे बी. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात में ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई का ध्यान मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती. तो मैंने कोशिश की कि मतलब मैं 10-11 बजे तक सो जाऊँ और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूँ, जिससे कि जब मेरे आसपास थोड़ी चहल पहल रहती है तो मुझे ध्यान लगाने में ईजी होता है. मतलब रिलेटिवली ईजी होता है ये बहुत अपोजिट चीज़ है. लेकिन जब एकदम सन्नाटा होता है तो मेरा दिमाग उल्टा सीधा ज़्यादा चलता है. तो मैंने देखा कि मेरे लिए क्या काम करता था. ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये चीज़ काम करे, पर आई गेस अगर आपके लिए काम करता है तो वो बहुत अच्छा है. मतलब आपके लिए भी अच्छा है और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉडी नॉर्मली जैसे फंक्शन करने के लिए बनी है, हमें ज़्यादा उससे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. बाकी डिपेंड इस पर करता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, आपका किस चीज़ में अच्छे से परफॉर्मेंस होता है, वो सब आप पे डिपेंड करता है. तीसरी चीज़ मैंने ये किया था कि
छोटी छोटी चीज़ों के लिए या फिर थोड़ी बहुत भी कंपनी के लिए मैंने एकदम फ्रेंड्स पे डिपेंड रहना बंद कर दिया। जैसे कि कभी ऐसा हुआ कि हमें साथ में मेस जाना है या लाइब्रेरी जाना है, तो उस चीज़ के लिए या फिर हमें वॉक पे ही जाना है, तो हमें चाहिए होता है ना कि मतलब हमें कोई साथ में मिले जिसके साथ हम जा सकते हो, है ना। मतलब तो अगर आपके साथ है कोई तो बहुत अच्छी बात है, पर इस चीज़ पे डिपेंडेंट रहना और सामने वाले से एक्सपेक्ट करना, ये चीज़ मैंने एकदम बंद कर दिया था। क्योंकि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, मेरे टाइम को अफेक्ट करती हैं और मेरी एक्सपेक्टेशंस को अफेक्ट करती हैं। और अगर उस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो हर्ट होता है। तो बेसिकली जो छोटी से छोटी चीज़ें भी होती हैं ना, वो मैंने कोशिश की कि मैं खुद से करूँ। और मुझे याद है कि मैंने ये चीज़ सबसे पहले बार फर्स्ट ईयर में ट्राई की थी, जब मुझे स्विमिंग ज्वाइन करनी थी। तो मतलब आई हैड अ फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैंने डिसाइड किया था कि हम साथ में स्विमिंग ज्वाइन करेंगे और साथ में हम अगले दिन सुबह जाएंगे। पर लाइक एन मौके पे उसने मना कर दिया कि उसका मूड नहीं है, वो नहीं जाएगी। बट फिर भी मतलब उस दिन मुझे याद है कि मैं पहली बार ऐसे लाइक उसने मना किया था, उसके बाद भी मैं सुबह उठ के गई, मैंने अपना एडमिशन कराया, मैंने उस दिन से स्विमिंग ज्वाइन किया। वो मुझे अपने लिए मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, पर मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि जनरली मेरा ऐसा रहता है ना कि मैं हमारा बहुत से लोग का ऐसा रहता है कि हम दोस्तों के साथ सोचते हैं दोस्तों के साथ करेंगे या किसी के साथ करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ करो, आपको अगर वो चीज़ करनी है तो उसके लिए अगर कोई साथ हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको करना चाहिए वो चीज़। बेसिकली मेरा समरी इस चीज़ का यही है। और मतलब ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको सेल्फ सफिशिएंट होने में, सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं, बट इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट होने में भी बहुत हेल्प करती है। दूसरा, आपकी एक्सपेक्टेशंस कम कर देती है, जिसकी वजह से अगर कोई कुछ नहीं भी करता है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपके पास लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, अच्छा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छी बात है, ये सब बहुत अच्छा है। पर मैंने दोनों चीज़ें ट्राई करके देखी हैं कि मैंने दोस्तों के साथ भी रह के देखा है, मैंने अकेले भी रह के देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे अकेले ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो चीज़ मेरे लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मुझे अब रिग्रेट नहीं होता कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है या फिर कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो बहुत एफिशिएंटली यूज़ होता है। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग का पेशेंस टूट जाएगा। तो आगे का पार्ट मुझे कुछ शेयर करना होगा तो मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस। आप कुछ भी सीखें, ग्रेजुअली सीखें, धीरे धीरे सीखें, पर सीखना ज़रूरी होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।